वीजा भी आप निकालिए, टिकट भी आप लीजिए, हम वहाँ पे आपके लिए वेट कर रहे हैं, जॉब आपको हम देंगे। जॉब की गारंटी आप ले रहे हैं? जॉब की गारंटी हम देते हैं आपको। दुबई मैं तो एक ही बात कहूँगा, अगर काम आपको आता है तो सबसे बेस्ट है। किस तरह का काम? जैसे आप मैंने बोला चाइनीज का काम अगर आपको आता है, शॉर्मा का काम आता है, तंदूर का काम आता है, बारबेक्यू ग्रिल, ये सब काम आता है आपको, जूस का, बर्गर का, सैंडविच का, क्लब सैंडविच का, अगर सब काम आता है आपको तो अच्छा सैलरी आपको वहाँ पे। अच्छा, सबसे बेस्ट है होटल लाइन का। जो हम लोग का यहाँ के लोग जितने भी हमारे ग्वालपकर के खास करके लोग हैं, ज्यादातर होटल लाइन में काम करते हैं। होटल लाइन में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है ज्यादातर केरला में जाएंगे आप होटल लाइन में काम करते हैं। 100 में से 80% लोग होटल में ही काम करते हैं। तो काम भी सीखा है, ऐसा नहीं है काम नहीं सीखा है, काम भी सीखे हैं, लेकिन ये लोग ट्राई नहीं करते। मेरे ख्याल से ट्राई करना चाहिए, कोशिश करो। क्योंकि हम भी केरला में पहले काम करते थे, 2013-14 में हम काम किए वहाँ पे, हमने मेहनत की है, कोशिश किया, आज हम यहाँ पे। क्या कोई फ्रेशर आदमी भी जा सकता है जो नहीं जानता हो कुछ भी? बिल्कुल जा सकते हो, क्यों नहीं। फ्रेशर आदमी का क्या होता है कि उसका सैलरी थोड़ा कम होता है। अच्छा, यहाँ से तो ज़्यादा ही होगा, इंडिया से ज़्यादा ही होगा। अगर आप मान लो यहाँ पे इंडिया में 10-15 हज़ार रुपये सैलरी मिल रहा है, तो वहाँ पे डबल है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर भाई लॉजिकल बातचीत में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप अपने ही अंदाज में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप दुबई में क्या करते हैं, आप कौन हैं? जी, मेरा नाम है मिस्टर हुसैन अंसारी, जो कि मैं ग्वालपकर, उत्तर दिनाजपुर, क्वालीगंज से हूँ, जो कि मैं दुबई में काम करता हूँ एक शेफ़ के रूप में। आपने देखा होगा मेरा वीडियो। दोस्तों, मैंने बहुत मेहनत के बाद आज ये मकाम में पहुँचा हूँ आप लोगों का सपोर्ट से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं दुबई में रहता हूँ। मैं केरला में पहले मैं दिल्ली में काम किया, फिर दिल्ली से मैंने केरला गया, केरला में काम किया 2-3 रेस्टोरेंट में। फिर वहाँ से मैं दुबई गया, शारजा में काम किया बुर्ज अल खालिदिया रेस्टोरेंट में। फिर वहाँ से अभी मैं, आपने देखा ही होगा हमारा रेस्टोरेंट कसर नादा, दारुल नादा, ये पूरा हमारा ब्रांच है जो हम काम करते हैं उसमें। आपने देखा भी होगा कि मुझे एक शेफ़ अवार्ड मिला था दुबई में, जो कि उत्तराखंड शेफ़ अवार्ड है। 10 साल पहले जब आप दुबई गए थे तो घर वालों का रिएक्शन कैसा था? आपने अपना डिसीजन कैसे लिया? जब मैंने पहली बार मेरे मम्मी और पापा को बताया कि मुझे फ़ोन आ रहा है दुबई से, मुझे जाना है दुबई, तो पहले तो लोग मना कर दिया कि नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि पुराना ज़माने के लोग ये सब बात, दूर के बात सुनते ही बोलते नहीं नहीं जाना नहीं है। पहली बार तो केरला जाने के लिए नहीं दे रहा था मेरे को। अच्छा। फिर मैं कितना मुश्किल से केरला गया, तो फिर मैंने मम्मी पापा को समझाया, 1-2 बार कैंसिल भी कर दिया। फिर मैं समझाया, भाई लोग को बोला, बताया भाई लोग, हालांकि मेरा जीजा भी वहीं पे रहते थे, तो फिर मान गए लास्ट में। पहली बार दुबई जाने के लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ा? दुबई जाने के लिए देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एजेंट का सहारा लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपना जरिया लगाते हैं, और हम जो गए थे तो जरिया में गए थे। सबसे बेस्ट होता है अपना जरिया से जाए तो अच्छा होता है। अच्छा। क्योंकि एजेंट लोग जो होता है, आप मान लीजिए 1 आदमी को या 2 आदमी को भेज दिया, 3 आदमी को नहीं भेज पाते हैं, वो पैसे खा लेते हैं, या बहुत सारे आपने सुना भी होगा। तो मैं मेरे तरफ से तो बोलूँगा कि आप अपने जरिया लगा के जाएं, वो बेहतर रहेगा। एजेंट के थ्रू ना जाए? एजेंट बहुत सारे, देखो 100 में से सबको खराब तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन खराब ही होते ज़्यादातर, एक आध ये सही होते हैं। हमारे गांव में कितने लोगों का 1,20,000 रुपए करके खा लिया, अभी तक कुछ नहीं कर पाए लोग। अच्छा। तो ज़्यादातर एजेंट लोग फ्रॉड ही होता है, एक आध ही अगर अच्छा हो तो अलग बात है। जो लोग दुबई जाना चाहते हैं जॉब के तलाश में, उनको सही तरीका कौन सा होगा जाने का? एजेंट के थ्रू या कोई और प्रोसेस है जाने का? आप थोड़ा इसको अच्छे से बताइए। देखिए, जैसे मैं गया हूँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मुझे केरला से लेके गया था मेरा ऑनर ने, लेके गया था मेरा मालिक जिसके पास मैं काम करता था। तो अगर आप किसी के जरिए से जाते हैं तो मैंने पहले भी बोला ये बेस्ट रहेगा। अगर आपका कोई भी नहीं है, आप जाना भी चाहते हैं, तो दुबई के जो लोग को पता नहीं है, वो लोग तो सोचते हैं कि बहुत ये होगा, मतलब बहुत पैसे खर्चे होंगे जाने के लिए, बहुत कुछ करना होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना होगा। अब अभी डिजिटल सब कुछ हो गया है, आप कहीं भी जाए, यूट्यूब में भी जाके सर्च कर सकते हो, वहाँ पे भी जाके आपको मिल जाएगा कैसे जाना होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। तो मैं तो बोलूँगा कि आप अपना वीज़ा निकालिए, टिकट लीजिए, जो इसका प्रोसेस रहता है वो प्रोसेस पूरा कीजिए,
निकल जाइए दुबई। और विजिट वीज़ा में जो लोग दुबई आते हैं, ऐसा नहीं है कि विजिट वीज़ा में जॉब नहीं मिलता है। विजिट वीज़ा में जाने के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप जाएंगे तो दो चार दुकान में काम करके आप देख भी सकते हैं, ट्राई भी कर सकते हैं कि मुझे अगर पसंद नहीं है तो हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है कि आप विजिट वीज़ा निकालिए और जाइए दुबई। विजिट वीज़ा में एक आदमी जो कभी गया ही नहीं है वो कैसे जाएगा? देखिए, जो आदमी बिल्कुल पता नहीं है, कोई भी हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, अगर नया जगह में चले गए तो कुछ पता नहीं होता तो हम लोगों से पूछते हैं हम्म। कि हमको करना क्या है। अब वहाँ पे जाएंगे, अगर दुबई जाके हम, अब मान लो हम अभी वीडियो बना रहे हैं, आप आपके जरिए से अगर कोई जा रहा है, हम दुबई में रहते हैं, अगर आपने हमको फ़ोन कर दिया मिस्टर भाई मेरे एक बंदा गया हुआ है थोड़ा देख लेना, तो मैं कर दूंगा वो काम। आपके ज़रिए से अगर कोई जाता है या कॉल करता है वहाँ, अगर मैं नहीं, मैं हूँ अब अभी मैं इंडिया में हूँ, तो अगर अभी भी कोई भी जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है, अगर प्रॉब्लम ना हो, अगर होता भी है तो मेरे लोग हैं वहाँ पे, भाई लोग हैं मेरा, हम्म। तो फिर मैं वहाँ लोगों को कॉल कर दूंगा, जो मेरा मालिक लोग भी है, दो तीन मेरा मतलब पार्टनर भी आपके है। थ्रू जा सकते हैं लोग? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कितने लोगों को लेके गया हूँ, अच्छा, कितने शायद लोग मेरा हैं? वीडियो भी देखते हैं वो लोग। मैंने कम से कम 25 से 30 लोग लेके गया हूँ मैं, हमारे एरिया का, आप लोग का इधर का भी लेके गया हूँ। अब अच्छा, हालांकि मुझे गांव का नाम भी याद नहीं है, प्याज पोखर का भी लेके गया हूँ। यानी कोई लड़का अगर केरला में काम करता है, वो अगर काम जानता है तो वो आपके साथ जा सकता है दुबई आपके बिल्कुल थ्रू? बिल्कुल जा सकता है, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि जैसे अभी आपने बोला कि काम सीखा हुआ हो, हम्म। कुछ लोग क्या करते हैं, अगर मान लो हमारे यहाँ पे केरला में काम करते हैं, कोई परोठा का काम करता है, कोई बारबेक्यू का काम करता है, अल्फाम का, कोई शवारमा का काम करता है, अगर ये लोग अच्छा लेवल में काम, ये लोग को सीखा काम अगर आता है, तो ये लोग यहाँ से डबल सैलरी कमा सकता है। मैं अच्छा। तो ये कहूँगा, हमारे जितने भी ग्वाल पकड़ के लोग मुझे देख रहे हैं, हम्म। बहुत सारे फॉलोवर भी मुझे मिलते हैं, लेकिन ये लोग से तो मैं ये कहूँगा यार देखो, आप अगर केरला में काम सीख लिया तो आप ट्राई करो बाहर जाने के लिए। हम्म। अगर आप दिल से मेहनत करोगे तो कामयाबी आपको मिलेगा एक न एक दिन। क्योंकि मैं भी आप लोग का जैसा हूँ, आप लोग का गांव से हूँ, जो मेरा गांव है एकदम सब लास्ट बॉर्डर है, उसके बाद और कुछ भी नहीं है, बांग्लादेश है। हम्म। तो मैं अगर जा सकता हूँ तो आप क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल। अगर आप मेहनत करेंगे लगन से तो ज़रूर आप भी जाएंगे एक न एक दिन। यानी कि जो लोग जाना चाहते हैं, अब विजिट वीज़ा की बात कही आपने, विजिट वीज़ा में क्या खर्च आता है, कैसे रहना है, क्या करना है, वो थोड़ा बताइए अच्छे से। देखिए, विजिट वीज़ा में इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, 600 दिरहम का ऐसा कुछ आता है उसका वीज़ा, अच्छा। जो 2 महीने का होता है। अभी पहले तो ज़्यादा होता था, पहले 3 महीने का वीज़ा होता था, अभी तो 2 ही महीने का है, हम्म। तो 60 दिन का होता है। ये विजिट वीज़ा होता है। और टिकट तो आपको पता ही है, यहाँ से मैं आने के टाइम में टिकट 12-13 हज़ार रुपये में दुबई से आया, अगर यहाँ से आप जाते हैं तो शायद 17-18 से 20 हज़ार के अंदर में होता है। हम्म। तो आप 20 ये मिला लीजिए, और 600 का 15 हज़ार वो मिला लीजिए, हम्म। 35। और जो एयरपोर्ट का जो रूल्स होता है, वो आपको पैसा शो करना होता है, वो आप शो कर दीजिए, वो पैसा आपके अकाउंट में ही रहेगा। कितना शो करना पड़ता है? अब वहाँ पे देख लिये 30 हज़ार रुपये तक शो कर देंगे तो आपको जाने देगा, आपका अकाउंट में दिखाना होगा कि मेरे अकाउंट में पैसे है। 30,000 रुपये मेरे 30 हज़ार अकाउंट में रुपये। है? अगर कोई आपका बंदा, कोई जैसे कोई आपका कोई बाहर है, दुबई में कोई है, जैसे मान लो अभी एग्जांपल मैं हूँ, आपके थ्रू से कोई जा रहा है, अगर मेरा आईडी, मेरा जो दुबई का आईडी होता है, वो आईडी में अगर आपको दिखा दूँ, एयरपोर्ट में आप दिखा दो, तो फिर ये रूम वगैरह जो होता है वो होटल बुकिंग वगैरह नहीं ढूंढता है, फिर आपको आने के लिए देता है। जैसे कि कोई नंबर मांग लिया मेरा, तो मेरा नंबर दे दिया आपने, तो ये सब चीज़ का थोड़ा आसानी हो जाता है। और जो जिसका कोई भी नहीं है, जाना चाहता है, तो उसको होटल बुकिंग चाहिए होगा, आपको रिटर्न टिकट चाहिए होगा, और जो पैसा शो करने का वो शो करना पड़ेगा आपको। फिर वहाँ पे आप जाके काम देखेंगे, काम मिल जाएगा आपको, जॉब अच्छा जॉब मिल जाएगा, फिर टिकट कैंसिल कर दीजिए, सबसे बेस्ट। वो पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा टिकट का? और रिटर्न रिफंड मिल जाता है पैसे टिकट। मैंने एक तरह से केरला जाने का सिस्टम है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा अलग हो जाता है। हाँ, थोड़ा अलग है। यहाँ पे ये है कि एयरपोर्ट में आपको थोड़ा प्रोसेस है, विदेश में जाने के लिए तो आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे छानबीन होगा आपका, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, वो सब चीज़ आपको दिखाना होगा, बस इतना ही है। आप जितना लोग जाने के लिए सोचते हैं, इससे पहले ये लोग क्या होता है कि डर जाते हैं, यार एयरपोर्ट में पता नहीं क्या होगा। कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। हम लोग जितना सोचते हैं ना, उतना बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ से, अगर हम लोग मान लो मुंबई के लिए गए, जो प्रोसेस यहाँ पे होता है सेम टू सेम ऐसा ही होता है। अच्छा, किस तरह के लोगों को जाना चाहिए दुबई? दुबई मैं तो एक ही बात कहूँगा, अगर काम आपको आता है तो सबसे बेस्ट है। किस तरह का काम? जैसे आप, मैंने बोला चाइनीज़ का काम अगर आपको आता है, शॉर्मा का काम आता है, तंदूर का काम आता है, बारबेक्यू ग्रिल, ये सब काम आता है आपको, जूस का, बर्गर का, सैंडविच का, क्लब सैंडविच का, अगर सब काम आता है आपको तो अच्छा सैलरी है आपको वहाँ पे। अच्छा, एक सबसे बेस्ट है।
होटल लाइन का जो हम लोग का यहाँ के लोग जितने भी हमारे ग्वालपखर के खास करके लोग हैं ज़्यादातर होटल लाइन में काम करते हैं। होटल लाइन में। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है ज़्यादातर केरला में जाएंगे आप होटल लाइन में काम करते हैं। 100 में से 80% लोग होटल में ही काम करते हैं। तो काम भी सीखा है, ऐसा नहीं है काम नहीं सीखा है, काम भी सीखे हैं, लेकिन ये लोग ट्राई नहीं करते। मेरे ख्याल से ट्राई करना चाहिए, कोशिश करो। क्योंकि हम भी केरला में पहले काम करते थे, 2013-14 में हम काम किए वहाँ पे, हमने मेहनत की है, कोशिश किया, आज हम यहाँ पे पहुँचे। बिल्कुल। क्या कोई फ्रेशर आदमी भी जा सकता है जो नहीं जानता हो कुछ भी? बिल्कुल जा सकते हो, क्यों नहीं। फ्रेशर आदमी का क्या होता है कि उसका सैलरी थोड़ा कम होता है। अच्छा। यहाँ से तो ज़्यादा ही होगा, इंडिया से ज़्यादा ही होगा। अगर आप मान लो यहाँ पे इंडिया में 10-15 हज़ार रुपये सैलरी मिल रहा है, तो वहाँ पे डबल है। आप अगर वहाँ पे 1300 रुपये दिया सैलरी आपका, तो आप लगा लीजिए कितना हो गया, 30,000 का ऊपर हो गया। 30,000 के ऊपर हो गया। तो यही है, अगर आप यहाँ से कोशिश करके जा रहे हैं वहाँ पे, तो आपको अच्छा सैलरी मिलेगा, हर चीज़ मिलता है वहाँ पे, हर चीज़ की फैसिलिटी भी है वहाँ पे। दुबई तो आपको पता है दुबई के बारे में कि दुबई कितना फेमस है। बिल्कुल। लोग जाने के लिए तरसते हैं वहाँ पे हम काम करते हैं। अब जैसे कि बहुत से लोग इस वीडियो को देखने के बाद जाना चाहेंगे, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? आप लेके जाएंगे उन्हें? देखिए, जो लोग, मैं तो बहुत सारे लोगों को लेके गया हूँ, जो लोग मेरे थ्रू से जाना चाहेंगे सद्दाम भाई से कांटेक्ट कीजिए, सद्दाम भाई बोलेंगे, सद्दाम भाई के थ्रू से मैं भेज दूंगा आपको। जो मतलब जो खर्चा होता है इतना, ये नहीं कि हम एजेंट के थ्रू से, जैसे एजेंट लोग लेके जाते हैं पैसा कमाते, वो हमारे पास नहीं है। जो लगता है, जो पता है आपको कि इतना ये टिकट का, आप सब कुछ आप कीजिए, वीज़ा भी आप निकालिए, ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है अभी। वीज़ा भी आप निकालिए, टिकट भी आप लीजिए, हम वहाँ पे आपके लिए वेट कर रहे हैं। जॉब आपको हम देंगे, जॉब की गारंटी आप ले रहे हैं? जॉब की गारंटी हम देते हैं आपको। अच्छा। पहले हम उससे हम पूछेंगे कि आपको क्या काम आता है, नहीं आता है। ऐसे ही जैसे कोई फ्रेशर हो गया जो कुछ नहीं आता, तो उसका तो अलग बात हो गया, अगर जिसको आता है। लेकिन हाँ, वही लोग जाए जिसको मेहनत करना है, पैसे कमाना है, अच्छी लाइफ जीना है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, मैं 2-3 लड़कों को बुलाया था बीच में, जो वो लोग आने के बाद में कुछ दिन के बाद ही वो वापस चले गए। क्योंकि देखिए यार, जहाँ आप मेहनत करोगे वहाँ आपको कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आप सोच रहे हैं कि मैं इंडिया से दुबई आ गया हूँ तो मैं ऐसे ही मेरे को पैसे मिलेगा, तो ये ऐसा नहीं है। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है। अगर आपका मेहनत अच्छा है, आप लगन है आपको कि हमको पैसा कमाना है, कुछ करना है, तो फिर आप कामयाब है, आपके लिए दुबई है। अब मान लीजिए जो लोग जाएंगे विजिट वीज़ा पे, वहाँ पे उनको काम मिल जाता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है क्या वो भी, या फिर वो उसमें आप कभी भी जा सकते हैं? नहीं, वो जो विजिट वीज़ा है जो 2 महीने का होता है, अगर वो आप उसमें अगर जाके वापस आ गए तो फिर वो ख़त्म। आप जब जाएंगे 60 दिन के अंदर अगर आप वो वापस आ जाते हैं, तो फिर आप उस वीज़े में आप नहीं जा सकते हैं। जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, उसमें आप कभी भी जाए, कभी भी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या जब वहाँ पे जॉब मिलने के बाद, जब फिर तो दोबारा वीज़ा लगाना, वर्किंग वीज़ा लगाना पड़ेगा, तो क्या उस वक्त पे कॉन्ट्रैक्ट होता है? ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 2 साल का। एक बात और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे एरिया में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ये लोग क्या बोलते हैं, दुबई गए या सऊदी गए या कहीं पे भी गए, बिना 2 साल से आ नहीं सकते आप, तो ये गलत है। आप 1 साल के अंदर भी आ सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल। अगर मान लीजिए इमरजेंसी में आना हो तो आप कभी भी आ सकते हैं? बिल्कुल, इमरजेंसी में देखिए, अभी मैं कुछ दिन पहले ही आ रहा था, तो जब मैं एयरपोर्ट में था तो मैं एक लड़का को लेके गया था हमारा फुलवारी का, तो उसका पापा का इंतकाल हो गया था, डेथ हो गया था। मैं एयरपोर्ट में पहुंचा, फिर मुझे फ़ोन किया उसने, तो उसका वीज़ा भी उस टाइम रिन्यूअल के लिए दिया था। अच्छा, हालांकि उसका प्रोसेस भी नहीं हुआ था, मतलब 2-3 दिन पहले ख़त्म हुआ, उसको रिन्यूअल के लिए दिया, उसका पापा का डेथ हो गया। इमरजेंसी में मालिक का हमारा, ये देखो, इमरजेंसी में उसको वीज़ा को रिन्यूअल करा के उसका दूसरा दिन ही घर भेजा उसको। अच्छा। ये देखो, आप अगर किसी को कुछ कमा के दे रहे हैं, तो वो भी आपका दर्द समझेगा, समझने वाला होना चाहिए बस। जैसे हम भी इंसान है, वो भी इंसान है। अगर हम अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, हमारा मालिक लोग जो है, हम लोगों के लिए, आप देख लो, एक बंदा अगर हम लोग को, मान लीजिए हमको सैलरी दे रहा है, हमारा खाना, रूम, हमारा सब कुछ दे रहा है वो। अगर दुबई में अगर आप खाना, रूम लगा लीजिए, तो हम लोगों का सैलरी 6,000 का ऊपर हो गया, अगर सब कुछ उसमें जोड़ लेंगे तो कितना हम लोगों के लिए कर रहा है वो लोग। तो हमारा क्या फर्ज बनता है, उसको कमा के दे हम। अगर आप अच्छा कमा के दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपका कदर हर जगह में, मेहनत करने वाला का हर जगह में इज्जत है। बिल्कुल। किन लोगों को दुबई नहीं जाना चाहिए? जो कि कुछ लोग जो होते हैं काम से डरते हैं, सोचते हैं मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, तो वो लोग को फायदा नहीं है।
अच्छा। कहीं पे भी नहीं है, खाली दुबई में नहीं है, कहीं भी अगर जो कामचोर लोगों का कहीं भी जगह नहीं है। सही चाहे बात आप कहीं भी रहे, इंडिया में रहे या बाहर रहे, हर जगह आपका काम मांगता है, मेहनत मांगता है आपका। सही बात है। जो काम करते मेहनत करते दिल से, उसका हर जगह इज्जत। यही जो जाना चाहते हैं उनके लिए पहली बात तो हार्ड वर्क, अगर आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा, बिल्कुल मेहनती होना पड़ेगा बिल्कुल आपको, है ना? मेहनती होना पड़ेगा, लगन से काम करना पड़ेगा आपको। काम करना। अगर चाहते हैं कि अच्छा पैसा कमाए अच्छा तो पैसा दुबई कमाए, आइए। अच्छा लाइफ बनाए। हम्म। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला ना कि आप थोड़ी देर पहले आपसे बात हुआ कि जब मैं 2013 में 1350 रुपये पर डे का काम कर रहा था, हम्म। मैं एक साथ 50,000 रुपये घर नहीं भेज पाता था। हम्म। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैंने बहुत मेहनत किया है, आज जाके मुझे ये कामयाबी मिला है। जो भी मिला है आप लोगों के दुआ से, आप लोगों का सपोर्ट से मिला है। थोड़ा बहुत ही मिला है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हो गया हूँ, थोड़ा बहुत ही मिला है, लेकिन मिला है। हम्म। तो ये मेहनत के बल पे मिला है। और मेरे पीछे पीछे मैंने, मेरे 4-5 भाई है, सबको मैंने लेके चला गया। अच्छा, आप अभी 4-5 भाई आपके वहाँ? हाँ सब है। अब हम्म। अगर आप अगर जा रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको अगर कामयाबी मिला तो आप भी सोचेंगे कि मेरा छोटा वाला भाई है, बड़ा वाला भाई है, मेरे नीचे का भाई है, सबको लेके जाएंगे, चाचा का बेटा उसको। आप भी सोचते हैं कि वो लोग भी 2 रुपए कमाएं। बिल्कुल। एक आदमी अगर कामयाब होता तो अकेला नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे लोग हो जाते हैं फिर। आज मैं छोटा वाला भाई, हम लोग 4 भाई रहते हैं दुबई में, सबका सैलरी 50 के ऊपर है, सबका। सबका। यानी जो आदमी इंडिया में 25,000 कमाएगा वहाँ 50,000 कमाएगा। 50,000 कमाए। हम्म। लेकिन काम आना चाहिए आपको, जो नॉर्मल, अगर आपको काम नहीं आता, मैंने पहले भी बोला, उसका 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी है। हम्म। 22, 25, 30। अगर आपको काम आता है, आप एक शेफ़ है, हम्म। अगर आप एक शेफ़ है, अगर काम आता है आपको, अच्छा क्वालिटी के साथ अगर खाना बनाते हैं आपको, हम्म। तो फिर आप बहुत पैसे कमाएंगे, अच्छा। खास कर दुबई में। हम्म। जॉब चेंज भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका 2 साल का, हम्म। 2 साल बाद आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। आप लोग बोलते हैं कि मैं अगर चला जाऊं दुबई तो एक ही सैलरी हो जाता, आपने पहले ही बोला एक ही हम्म। सैलरी हो, तो सैलरी मेरा बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा। देखो 2 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट चेंज होगा, हम्म। अगर आपने अच्छा काम किया है तो हम्म। आपका सैलरी बढ़ेगा। आप उसको बोलेंगे कि भाई मैं ये सैलरी में नहीं कर सकता हूँ, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरा ये लेवल है यहाँ पे रेस्टोरेंट में, अच्छा पोस्ट मिला है मुझे। तो मैं अगर इसको बोलूँगा कि ओनर को बोलूँगा कि मुझे इतना नहीं इतना सैलरी चाहिए, मैनेजर को बोलूँगा, तो फिर मैं अगर बोलूँगा कि मैं चला जाऊँगा, अगर आपको उसको पता है कि ये चला जाने से मेरा बिजनेस डाउन जाएगा, तो आपका सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ाएगा वो, कि इस बंदे से मेरा बिजनेस चल रहा है, हम्म। वो अगर चला जाएगा तो बिजनेस डाउन जाएगा। हम्म। तो फिर तो आप, अगर आपको 10 रुपये कमा सही के बात दे रहा है। है तो 2 रुपये देने के लिए क्या मुश्किल है आपको। बिल्कुल सही बात है। तो वही बात है, आप खाना बना रहे हैं क्वालिटी के साथ में, अच्छा काम कीजिए, आपको सैलरी पैसा हर चीज़ है।